अगले 2 दिनों के लिए ये स्पेस कैप्सूल ही मेरी एकोमोडेशन है। Some districts is not so good. It's a little bit dangerous. यहाँ की प्राइसेस में और लंदन की प्राइसेस में इतना फ़र्क नहीं है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसके ऊपर ये जो आप ग्रीन डोम देख रहे हैं ये, और मेरे चैलेंज का सबसे पहला पार्ट हुआ कंप्लीट। तो ये जी सारा मॉल है। अस्सलाम वालेकुम सोलो फैमिली, मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त हसनैन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, क्योंकि मैं तो हूँ बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास और बिंदास। आज की वीडियो एक बहुत ही खूबसूरत शहर से बनाई जा रही है। एक और न्यू कंट्री मैंने अनलॉक किया है और आप लोगों के लिए किया है कि आप लोगों को भी दिखाऊँ यहाँ की खूबसूरती। इस वक्त मैं खड़ा हूँ ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में, और वियना की ख़ासियत ये है कि ये एक खूबसूरत शहर है जहाँ पे आपको ग्रीनरी, अच्छे लोग और साफ़ सुथरे रोड, साफ़ सुथरे मॉन्यूमेंट्स और पुरानी इमारतें जो कि अभी तक अच्छे से रिज़र्व की गई हैं वो मिलती हैं। तो आएँ मेरे साथ आके एक्सप्लोर करें, हम ये शहर घूमते हैं। तो ये अभी हम चल के आए हैं बेल्वेडेर पैलेस के पास, जो कि आप पीछे देख रहे हैं ये सारा पैलेस है। यहाँ पे 18th सेंचुरी में ये पैलेस बनाया गया था और ये एज अ समर हाउस बनाया था उस वक्त के प्रिंस के लिए, जिसका नाम था यूजीन। तो अब ये एक मॉन्यूमेंट बन चुका है यहाँ पे, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। देखें आगे भी अभी कितनी ज़्यादा वॉक है, हमने काफ़ी ज़्यादा चल के जाना है। उस तरफ एंट्रेंस है कासल की। यहाँ पे आगे एक और चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा वो ये है कि इधर चलना बहुत पड़ता है। आप मतलब कि जैसे कि कुछ मुल्कों में आराम से टैक्सीज़ ले सकते हैं, गाड़ी ड्राइव करके जा सकते हैं कहीं पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी लैंडस्केप है कि आपको वॉक करनी पड़ती है। और क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे एक दिन के लिए हूँ तो मैं 3 चीज़ें करूँगा एज ए चैलेंज। पहली चीज़ होगी कि मैं यहाँ का एक ट्रेडिशनल खाना खाऊँगा। दूसरी चीज़ होगी कि मैं यहाँ का एक खूबसूरत मॉन्यूमेंट देखूँगा जो जाना पहचाना हो। और तीसरी चीज़ ये होगी कि मैं यहाँ का एक सिवेनियर अपने लिए ज़रूर वापस लेके जाऊँगा। और जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम बेल्वेडेर पैलेस की एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। फाइनली काफ़ी वॉक करनी पड़ी है, तकरीबन 15-20 मिनट आपको चलना पड़ता है यहाँ पे पहुंचने के लिए। ये सारा इन्होंने बनाया हुआ था 18वीं सेंचुरी में। अभी भी आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये सारा म्यूज़ियम था जो कि काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी पुराना। तो ये था बेल्वेडेर म्यूज़ियम, और अंदर से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है आर्ट में, अगर आपको इंटरेस्ट है पुरानी गैलरीज़ में, पेंटिंग्स में, तो ये आपके लिए सही जगह है। यहाँ पे यूजुअली यही चीज़ें हैं, मतलब कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये चीज़ इंटरेस्ट करती हैं तो वियना आपके लिए बेस्ट जगह है आने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा वॉक के बाद अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। इनका एक बहुत मॉन्यूमेंटल चर्च है, वो देखने। मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत ही प्यारा है, फाउंटेन है। यहाँ पे बैठने का एरिया सारा इन्होंने बनाया हुआ। क्योंकि इतना चल लिया है मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, 5 मिनट बैठ लिया जाए। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा फाउंटेन, ऐसे जैसे कोई आइलैंड हो, बीच में पत्थर लगाए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। आप सामने देख रहे हैं ये एक मेमोरियल बनाया गया 1945 में, जो सोवियत सोल्जर्स मरे गए थे वर्ल्ड वॉर 2 में वियना की तरफ से ऑस्ट्रिया, उनके लिए ये उन्होंने मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है। साथ में सबके नाम भी लिखे हुए हैं बिल्कुल, अगर आप सामने देखें उस पर भी बहुत एक प्यारा एक तरफ का एक मॉन्यूमेंट है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता चलूँ कि वियना में करेंसी जो है वो यूरोस चलती है, और अगर आप पाउंड्स यूज़ करते हैं तो वो भी कई जगहों पे एक्सेप्ट हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कार्ड्स यूजुअली एक्सेप्ट किए जाते हैं। अगर आप कॉन्टैक्टलेस यूज़ करना चाहते हैं या अगर आप कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी है, आप बिना कैश के इधर आके आराम से टाइम गुजार सकते हैं। काफ़ी वेल डेवलप्ड सिटी है। एक और बात ये भी है कि यूरोप यूजुअली अगर आप जाते हैं तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ की प्राइसेस में और लंदन की प्राइसेस में इतना फ़र्क नहीं है, काफ़ी सिमिलैरिटी है। यूरोज़ में आपको यहाँ पे चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं जो कि तकरीबन उतनी ही बनती हैं जितनी लंदन में बनती हैं। जो मॉन्यूमेंट आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं इसका नाम है सेंट चार्ल्स चर्च। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है यहाँ पे ऑस्ट्रिया का वियना में। इस मॉन्यूमेंट को स्टार्ट किया गया था 1716 में। बहुत पुराना ये मॉन्यूमेंट है और इसकी कंप्लीशन जो हुई थी वो 1737 में जाके हुई थी, और तब से ये यहाँ का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट माना जाता है।
यहाँ पे क्योंकि प्रोडोमिनेंटली क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुराने चर्च भी हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता है। अभी के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी मुस्लिम्स की भी आ चुकी है, बाकी रिलीजन्स की भी आ चुकी है, लेकिन वो सब माइनॉरिटी हैं अभी भी। बहुत ही खूबसूरत मोन्यूमेंट। इन मोन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा काम लगता है, इसलिए आप देख सकते हैं टाइम लाइन जिसमें आपको बता रहा था 1716 से 1737 में इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई। सारी ये टाइम लाइन्स हैं और अभी तक आज तक आप देख रहे हैं डेट्स ऊपर लिखी हुई है। 2024 से लेकर 2025 तक इनका इरादा है कि इसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि इसमें इवेंट्स भी होते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए उसके लिए इस पर अभी भी काम चल रहा है। इस चर्च की सिग्निफिकेंस ये है कि इसके ऊपर ये जो आप ग्रीन डोम देख रहे हैं ये वाला, ये काफ़ी बड़ा लगाया गया है और इसकी एक प्रोमिनेंट बाकी चर्चेस से अलग चीज़ है इस चर्च के बारे में। क्योंकि तकरीबन सारे मोन्यूमेंट्स आस-पास हैं, साथ-साथ हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले मोन्यूमेंट्स देख लिया जाए, उसके बाद जाके कुछ खाया पिया जाए। तो वैसे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी है अब, और अब यही प्लान है कि आगे कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। जो मोन्यूमेंट अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसका नाम है हॉफबर्ग। ये भी एक सिग्निफिकेंट मोन्यूमेंट है यहाँ का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। बाकी जो मैंने आपको दिखाए हैं उनमें सबसे ज़्यादा पुराना जो है वो ये है। ये 13th सेंचुरी में बनाया गया था और यहाँ की जो डायनेसिटी थी, यहाँ की जो हुक्मरानी थी, उनके लिए बनाया गया था। ये एक पैलेस था जहाँ पे रहाइश थी बाकायदा, जो यहाँ की क्वीन थी एलिज़ाबेथ उसकी। तो जो भी उसके जूल्स हैं, जो भी उसकी चीज़ें हैं, वो सारी इसके अंदर अभी भी प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। ये एज ए म्यूज़ियम भी है, ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट जगह है यहाँ की। और मेरे चैलेंज का सबसे पहला पार्ट हुआ कंप्लीट। मैंने जैसे कहा था कि मैं एटलीस्ट एक यहाँ का फेमस मोन्यूमेंट देखूँगा, तो वैसे तो मैंने एक से ज़्यादा देख ली है। अब बढ़ते हैं आगे के चैलेंजेस की तरफ। अपने दूसरे चैलेंज के लिए मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इन दोनों में से कौन सा वाला पोस्ट कार्ड लूँ। यूजुअली मैं इनको काट के तो अपनी एक बुक है, ट्रैवल बुक, उसमें लगाता हूँ, तो मेरे ख्याल से मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आ रहा है, मैं ये वाला लेता हूँ। Thank you very much. No, that's okay. Thank you very much. Bye bye. मार्केट में चलते चलते अब मैं यहाँ पे आया हूँ। आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने चर्च बनाया हुआ है बिल्कुल टाउन सेंटर के अंदर, और यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे अब कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। और इसकी आर्किटेक्चर इतनी प्यारी है, अगर आपको करीब से दिखाऊं तो इतना खूबसूरत इन्होंने ये बनाया हुआ है बाहर से। इसका जो डिज़ाइन है, सारा कुछ है, बहुत ही खूबसूरत। जैसा आप देख रहे हैं ये सारा एक ये जितनी भी सारी स्पेस है, ये शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे। उसके अलावा पीछे मेरे आपको जो मैंने चर्च दिखाया था वो है। काफ़ी लोग इस वक्त बाहर निकले हुए हैं और आज वीकडे है, लेकिन अब शाम का टाइम है तो काफ़ी ज़्यादा लोग निकल के एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे सर्दी बहुत है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग निकले हुए हैं एंजॉय करने के लिए। सारी एंट्रेंस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। और अब हम ये वियना के मॉल में आ गए हैं। एक वियन मिट्टे इसका नाम ब्रांड है, चाहे वो मैकडोनल्ड्स हो या कोई भी बड़ा ब्रांड हो, सारे यहाँ पे मिलते हैं। अब अंदर जाके देखते हैं ये कैसा है। तो ये जी सारा मॉल है, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं H&M भी है, बाकी बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, बड़े नाम है सारे। Swarovski हो गया, उसके अलावा फूड कोर्ट्स भी बने हुए हैं। काफ़ी प्यारा ये इन्होंने मॉल बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा। न्यूयॉर्कर, यहाँ पे अमेरिकन मैं देख रहा हूँ काफ़ी शॉप्स वगैरह भी हैं। ऊपर देख रहे हैं, मुझे मॉल की सीलिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, बहुत ही प्यारी इन्होंने सीलिंग बनाई हुई है और मॉल भी काफ़ी प्यारा है। तो फैमिली, आज पूरा दिन घूमने के बाद, ज़्यादा वॉक करने के बाद, हम फाइनली अब वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। अनफॉर्चुनेटली मैंने जहाँ पूछा है यहाँ पे हलाल खाना मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मुझे एक बंदे ने गाइड किया है थोड़ा सा कि पैक्ड खाने होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं। तो अब आइडिया यही है कि वो खाना लेके तो वापस घर जाके वो ट्राई करते हैं।
तो फाइनली हमारी कॉफ़ी की खोज ख़त्म हुई। रात के तकरीबन 11 बज गए हैं और यहाँ पास में सारी दुकानें बंद थी, लेकिन लकीली ये एक दुकान थी जो खुली हुई थी और बंद होने वाली थी। तो मैंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की, उनको बताया कि मैं मुस्लिम हूँ। उन्होंने कहा हम भी मुस्लिम है। एक सर्बिया का था भाई और एक भाई जो था वो टर्की का था। उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा ज़रूर आप आओ, कॉफ़ी पियो। तो कॉफ़ी ली है, साथ में थोड़ा सा पानी पीते हैं। काफ़ी आज हमने चले हैं, काफ़ी एक्सप्लोर किया है। थोड़ा सा कॉफ़ी पी के रिलैक्स करते हैं, थोड़ा बैठते हैं, फिर अपने होटल की तरफ वापस चलते हैं। सो दिस इज़ ब्रदर मोहम्मद. Hello. It's nice to meet you. Nice to He's meet you. from Vienna. I am from Vienna. Yes, brother. So you were telling me about Vienna. It's safe. It's good over It's here. it's safe, but again, some districts is not so good. Yeah. It's a little bit dangerous. Yeah. I'm sorry for my English. My No, English is not so good. It's good. It's good. And you're But from Turkey, right? I am originally from Turkey. Yes. Yes. What's your name? Sorry, Mohammed. Yeah, Of course. Mohammed. Yeah, you're Muslim as well. Yeah, Alhamdulillah. Where in Turkey are you from, brother? I'm from Kırşehir. Kırşehir is in Anatolia, Okay. middle in Turkey. Right. It's Ankara. You know Ankara. Ankara. Yes. Yes. And here is Kırşehir. It's a little city. It's a little. It's like. Is it like a village or a city? Not a city. It's not a city. Yeah, But it's a small city. It's a small city. Nice. Yes. Mashallah, brother. Well, thank you, bro. It was No problem, in brother. Austria, in Vienna. No You're problem. the Welcome, kindest brother. person I've met. Thank you very much, brother. Jazakallah, bro. Thank you. और हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हमारी अकोमोडेशन में। जैसे इस जगह का नाम है स्पेस होम अपार्टमेंट। तो मुझे तो लग रहा है कि यही है। ईमेल आई थी कि दरवाज़े को कैसे एक्सेस करना है, तो हम वो सारे कोड्स वगैरह डालते हैं इसमें 258469। तो लगता है कि दरवाज़ा अनलॉक हो चुका है। हम जाते हैं सीधा अंदर। अगले 2 दिन के लिए ये ही मेरा घर है और मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूँ मुझे समझ नहीं आ रही, बट ये बहुत ही एक फ़नी सी अकोमोडेशन है। मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, रात के 12:30 हो गए हैं यहाँ पे, और मैं ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहता क्योंकि और भी लोग रह रहे हैं इस जगह में। बट ये एक स्पेस कैप्सूल है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैप्सूल क्या है, कैसे है और ये कैसे चलता है, बट बहुत सिंपल है। बेसिकली एक छोटी सी स्पेस होती है, उसमें आपको हर चीज़ दी जाती है। आपको सोने के लिए बिस्तर दिया जाता है जिस पे इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ। मोस्टली यही स्पेस होती है। उसके अलावा एक मिरर होता है, पीछे मेरे आप टीवी देख रहे हैं, और स्टोरेज होता है छोटा मोटा, सेफ़ होता है। तो अगले 2 दिनों के लिए ये स्पेस कैप्सूल ही मेरी एकोमोडेशन है। इस छोटे से कैप्सूल में आपको एक मिरर मिलता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं मिरर है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये एसी का कंट्रोल है, इसको मैं ज़्यादा तेज़ या कम जैसे भी चाहूँ कर सकता हूँ। उसके अलावा काफ़ी यूएसबी पोर्ट्स बने हुए हैं। एक यहाँ पे भी यूएसबी पोर्ट है, यहाँ पे भी यूएसबी पोर्ट्स बने हुए हैं। उसके अलावा लाइटिंग भी है यहाँ पे। जैसे अगर मैं स्लीप मोड में करता हूँ, ओह ये क्या हुआ है, तो स्लीप मोड पे अंधेरा हो जाता है, लेकिन अगर आप लाइट ऑन करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे सीलिंग लाइट्स हैं, इसकी आप लेवल्स कम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास मिरर लाइट है, अगर मैं इसको ऑन करूँ तो मिरर लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इमरजेंसी का भी बटन है यहाँ पे, इसको प्रेस करके पता नहीं क्या ही होगा अगर मैं प्रेस करूँगा तो, नॉट श्योर। उसके अलावा ये जो रूम की जो की है वो यहाँ पे है। आपने एक दफ़ा कनेक्ट कर दी तो आप आराम से सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। हेडफोन्स भी दिए जाते हैं अगर आप लगा के, तो ये जैसे पोर्ट बना हुआ है, हेडफोन जैक बना हुआ है, यहाँ पे भी एक हेडफोन जैक बना हुआ है। अगर आपने टीवी देखना हो प्राइवेसी में, आप टीवी ऑन करके देख सकते हैं आराम से। तो ये है लेग स्पेस, जैसे आप देख रहे हैं सामने टीवी लगा हुआ है,
और काफ़ी स्पेशस है, मतलब कि टांग शांग अगर आप, जैसे मेरी हाइट है 5'9" तक, तो काफ़ी आसान होता है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे हलाल खाना ढूंढना इतना मुश्किल है, इसलिए मैंने यहाँ से लोकल शॉप से दो इनकी जो ऑस्ट्रियन डिशेस होती हैं ख़ास वो ली हैं। एक तो ये रैप ली है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें फलाफल है और क्रैनबेरी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये करीब से। उन्होंने बाकायदा ऊपर अपना फ्लैग भी लगाया हुआ है, ये देखें ऊपर, क्योंकि ये इनकी एक ख़ास डिश है। जाहिर सी बात है फ्रेश तो नहीं है, बट इसको खा के देखेंगे। और वेजिटेरियन है तो जाहिर सी बात है मैं खा सकता हूँ ये। और उसके अलावा मैंने इनके ये क्रिस्प्स भी लिए हैं, जो यहाँ पे इनके ख़ास हैं, ट्रेडिशनल हैं। यहाँ पे आप फिर से देखते हैं ऑस्ट्रियन फ्लैग लगा हुआ है, तो खा के ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अब इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। तो एक निकालते हैं और लेट्स सी। को मैं करीब से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं अंदर स्वीट कॉर्न, फलाफल, कैरेट्स हैं यहाँ पे, और इसके अंदर जो है वो क्रैनबेरी डाली हुई है इन्होंने। और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का, बिल्कुल आपको इस की फ्रेशनेस पता चलती है खा के। अब एक दफ़ा इनके क्रिस्प्स खा के देखते हैं। तो हमने लिए हैं पपरिका फ्लेवर, तो ट्राई। थोड़े से स्पाइसी हैं, बहुत मज़े के हैं, क्रिस्पी ऐसे होने चाहिए और मज़े के हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और नीचे जो टॉयलेट वगैरह है वहाँ पे ये सारा सीन है। ये इन्होंने सिंक बनाए हुए हैं 3। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने टूथपेस्ट वगैरह भी रखी हुई हैं इस्तेमाल के लिए। और यहाँ पे बाकायदा शावर रूम बनाए हुए हैं शावर्स लेने के लिए। तो ये शेड ही हैं जो बाकी लोग यहाँ पे ठहरे हैं उनके साथ। ये इन्होंने बाकायदा वुमेंस टॉयलेट है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लॉकर्स रखे हुए हैं, शीशे लगाए हुए हैं कुछ। यहाँ पे जो है वो मेल टॉयलेट है। तो ये सारा नीचे का एरिया, जब आप अपनी पॉट से निकल के आते हो नीचे तो ये सारा एरिया यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे केटल भी पड़ी हुई है, चाय बनानी हो आप बना सकते हैं आराम से। चलो फैमिली, हमारा आज का सफ़र यहाँ पे होता है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको वियना शहर मेरे साथ घूमने का बहुत मज़ा आया होगा। प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे पेज पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। आगे मेरे साथ नए नए शहर घूमें, नए नए मुल्क घूमें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको क्या पसंद आता है मेरी वीडियोस के बारे में। आपके सारे सपोर्ट से ही मेरा पेज चलता है, आपके सपोर्ट की वजह से मैं ये डेडिकेशन के साथ करता हूँ, शौक़ के साथ करता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आप सबको दिखाने के लिए दुनिया अपने साथ। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, अपने बॉय हसनैन को इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ का एक सिग्निफिकेंट फाउंटेन है इस मदरसा का, और बहुत ही पुराना, और सारे पैटर्न्स भी उन्होंने अंदर जो बनाए